वन रूल 4 कहती है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। मीन्स किसी सूट में अगर एक या एक से ज़्यादा पार्टीज जॉइंट हो तब कोर्ट क्या करेगी, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग में बिना किसी अमेंडमेंट के, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो, क्लोज ए एंड क्लोज बी। क्लोज ए कहती है कि जहाँ किसी सूट में एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ ऐड हो और जिस प्लेंटिफ को कोर्ट एंटाइटल पाती है इस राइट टू रिलीफ के लिए, जो प्लेंटिफ के द्वारा की गई है राइट टू रिलीफ क्लेम अगेंस्ट डिफेंडेंट, जिस प्लेंटिफ को वो एंटाइटल पाती है उस प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट या डिक्री दे सकती है विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। ये जो क्लेम फाइल की गई थी उस सूट में बिना किसी अमेंडमेंट किए कोर्ट जजमेंट दे सकती है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिलीफ और फॉर सच रिलीफ। क्लोज बी कहती है कि जब किसी सूट में एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो और वो डिफेंडेंट उस जो राइट टू रिलीफ क्लेम की गई थी बाय प्लेंटिफ, उस राइट टू रिलीफ के लिए वो लाइबल हो, इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग में अमेंडमेंट किए बिना उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो जजमेंट दे सकती है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक सूट में 3 प्लेंटिफ है, ये प्लेंटिफ नंबर 1, ये प्लेंटिफ नंबर 2 एंड ये प्लेंटिफ नंबर 3। ये तीनों अपनी राइट को क्लेम करते हैं फॉर राइट टू रिलीफ अगेंस्ट दिस ऑल डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट नंबर 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों प्लेंटिफ में से सिर्फ एक प्लेंटिफ जो प्लेंटिफ नंबर 1 है वो अपने जो राइट टू रिलीफ वो क्लेम करता है अगेंस्ट डिफेंडेंट प्रूफ कर पाता है और बाकी के दो जो प्लेंटिफ है ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं अगेंस्ट डिफेंडेंट फॉर देयर राइट टू रिलीफ। इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ प्लेंटिफ नंबर 1 के फेवर में जजमेंट दे देगी क्योंकि प्लेंटिफ नंबर 1 हु इज़ एंटाइटल्ड फॉर दिस राइट टू रिलीफ और विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग में बिना किसी अमेंडमेंट के कोर्ट इस प्लेंटिफ नंबर 1 के फेवर में जजमेंट दे देगी। ऐसा नहीं है कि बाकी के दो जो प्लेंटिफ है वो प्रूफ नहीं कर पाए जिसके वजह से इसे भी प्लेंटिफ नंबर 1 को भी कोर्ट रिलीफ नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारे ऑर्डर 1 रूल 4 सब क्लोज ए में बताया गया है उसका एग्जाम्पल रहा। अब क्लोज बी में जो बताया गया है डिफेंडेंट के बारे में, जिस सूट में 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, इन दिस केस क्या होता है कि अगर जिसे कोर्ट लायबल पाती है सूट में उसके अगेंस्ट कोर्ट जजमेंट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सूट प्लेंटिफ ने फाइल किया इस सूट में 3 डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट नंबर 1, 2 एंड 3। डिफेंडेंट नंबर 1 को कोर्ट पाती है लायबल जो प्लेंटिफ के द्वारा राइट टू रिलीफ क्लेम की गई थी और बाकी के जो 2 डिफेंडेंट ने उसे लायबल नहीं पाती है इस राइट टू रिलीफ के लिए जो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल की गई थी अगेंस्ट दिस डिफेंडेंट। इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ इस डिफेंडेंट नंबर 1 के अगेंस्ट जजमेंट या डिक्री देगी और बाकी के जो 2 डिफेंडेंट हैं उसके अगेंस्ट नहीं देगी। मान लेते हैं कि अगर ये जो 2 डिफेंडेंट लायबल नहीं पाए इसके वजह से इसे भी अगर कोर्ट पनिशमेंट नहीं देती है, मीन्स इसके अगेंस्ट जजमेंट नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। सो हमारा रूल 4 कहती है कि जिसे कोर्ट एंटाइटल या लायबल पाती है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट जजमेंट या डिक्री देती है विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग।